हाँ आयब जी हाजी साहब स्टेज पर आयब जी आ गए। हाँ ठीक। हाँ अब मैं विधायक साहब हाँ मैं अनिश्चितता से निवेदन करता हूँ बेटा का है और माला पहना कर स्वागत करें। हाँ चेयरमैन साहब, खड़े ही। हाँ साहब पहना कर स्वागत हमारे एमएस साहब का। ले बेटा मैं कुछ नाम पुकारता हूँ आते रहो। जो माला पहनना चाहते हैं वो आगे आते रहे। अम्बालाल जी बावरी जिला परिषद सदस्य स्टेज पे पधारे। हाँ आते रहो। हाँ नेम जी कुमार संग्राम जी बावरी आते रहे। रामनियाल जी निम्बड़ संजू भार्गव तुलसीराम जी से तुलसीराम जी शर्मा आ गए। एमू जी गोरी आ गए। लूण जी स्वागत करते हुए। सीताराम जी बुलाए। गेवो जी देवास आ गए। बाबू जी देवास हनुमान जागो हनुमान जी देवास सब। हाँ प्रेम सुख जी वकील नेम जी कुमार दामोदर जी हेडा ठीक है जो भी। हाँ प्रेम से स्वागत। प्रेम से बुला जाओ जाओ। हाँ नस माला पहनाएंगे तन्नाराम बांका सीताराम जी मेघवाल आपका साफा से स्वागत किया जाएगा। बंसीलाल जी फिरोदा सीताराम जी मेघवाल का बंसीलाल जी फिरोदा स्वागत करेंगे आपका।
जी अनबिराई दो सीताराम जी। हेलो, उद्बोधन की कड़ी में अब सीताराम जी आपको संबोधित करेंगे। बोलो राजा वीर की, वीर तेजाजी महाराज की, 36 करोड़ देवी देवता की। आज अपने गांव सरपंच में आरएलपी के संस्थापक नागौर लोकसभा के उम्मीदवार, कांग्रेस एवं आरएलपी समर्थक, मंच पर विराजमान बहन, मेरठा के पूर्व विधायक बावरी और मंच पर विराजोड़ा सगळे लोग जगह कुछ वजूद रखे हैं मान्य वाले निवासी के साथ में कंधा ऊपर देर मिला हुआ है। था सगला ने मारी तरबू राम राम सा संघवास गांव हमेशा ही बेनीवाल जी के साथ लाड प्रेम बहुत ज्यादा वोट देता है यहाँ और आपनो विशेष फर्ज भी बने हैं क्यों हमने क्यूसर का वर्तमान का विधायक लोकसभा रो चुनाव लड़ रहा है। मैं काजापुरा जिला में भी रही हूं। क्यूसर रो एक क्यूसर जनता के तरफ हूं नावा डीडवाना में मकराना एक वादो कर रही हूं क्यूसर जनता के भरोसे कि मारी क्यूसर विधानसभा क्षेत्र ई पूरा जिला सबू ज्यादा जीत काढ़ी आप लोगों के भरोसे मैं विशेष कर दलित भाइयों निवेदन करूं हूं कि कांग्रेस का समर्थित बोतल का निशान पर आने 19 तारीख ने वोट दे अपनी आवाज लोकसभा में उठाने वास्ते मान्यवर हनुमान जी बेनीवाल को भेजना बहुत जरूरी है। जब देश आजाद हुआ हो संविधान बनाना हो बीटे में देश राज्य का लोग पुराना बुजुर्ग महापुरुष एक तय करी ही कि संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भेजना जरूरी है। यही तरह भाई हमारी आपने आवाज सुनी है हमारी अपील मानो हो तो लोकसभा में इस संविधान रिवाज से अपन लोगों की आवाज उठाने वास्ते हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लोकसभा में भेजना बहुत ही जरूरी है। जय भीम राम राम साहब। आदरणीय इंदिरा जी बावरी साहब आप आए और अपनी बात रखें। प्रेम सिंह जी मंच पर विराजुड़ा मोतियों मूंगा हनुमान जी बेनीवाल साहब, सुखराम जी खुरखड़िया, पूर्व प्रधान अखाराम जी बागड़िया, पूर्व प्रधान मेहराम जी और सम्मानित मंच, ये आने वाला चुनाव बड़ा ही ये इस चुनाव के बाद यदि मोदी जी की सरकार आ गई और इनकी सीटें आ गई तो ये चुनाव कराना ही बंद कर देंगे। आपको वोट देने का भविष्य में कभी काम नहीं पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको वोट करना है। मैं एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते और कांग्रेस और रालोपा का हमारा समझौता हो चुका है और ये समझौता भविष्य में भी रहेगा और भविष्य में इन दोनों पार्टियों का समझौता रहा है तो कोई शख्सियत नहीं जो हनुमान जी बेनीवाल को हरा सके।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा रालोपा के पक्ष में मतदान करें और हनुमान जी बेनीवाल को लोकसभा में भेजें और लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंदी से उठावे। जय श्री राम, तेजाजी महाराज की जय हो। हाँ, इंदिरा जी बावरी साहब पूरे विधायक बैठते सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, वैसे आप लोग संघवास का बड़ा आशीर्वाद है नेताजी पर। हमेशा ही आप लोग वोट भी दिया और आशीर्वाद भी दिया, पर अब की बार जो तानाशाही सरकार है, आप देख रही हो आज हर कर्मचारी दुखी है और पूरी जनता दुखी है। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग अब की बार आरएलपी को वोट दे, और वैसे आरएलपी कांग्रेस दोनों गठबंधन है, तो अब की बार कांग्रेस वालों ने आरएलपी में वोट देना है, तो अब की बार हाथ बोतल में है, तो आप बोतल में वोट देना। तो भारी मतों आपको हनुमान बेनीवाल जी को जिताना है। वैसे क्यों सर का मान और सम्मान पूरा देश में आज आपको जाने कि क्यूसर का विधायक कौन है, हनुमान बेनीवाल जी। और विकास की जो आज आपके गांव में गांव गांव डाणी डाणी आज घूम रही हैं, हर गांव में विकास, नाली, रोड, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कोई कमी नहीं। अब देखो एमएलए एमपी कोई घर घर रोटी तो साहित्य बनाओ, अपनो काम हो ये कि जनता सोरी रहे, जनता की आवाज उठा सके। और कई एमएलए एमपी भी बने जार आराम ऐसे में सोवे कि जनता वोट दे पार्टी के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज भी नेता नहीं है, आपके बीच में दिन और रात आपके लिए मेहनत करे और संघर्ष करे। और 5 साल का जो प्रयास मैं भी देखा, क्योंकि रात दिन आज आप ही कौन देखे कौन समाज है कौन आया है, हर समाज की 36 कौम की सेवा करी। और मैं तो विशेष बावरी समाज ने कहनी चाहूं कि आज कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां, पर मारवाड़ विधानसभा में बावरी समाज में कोई नेता नहीं मिला। हमारे आप फिर रही हो टिकट दो वो दो, तो कोई के बावरी है, कोई के बागरी है, कोई के चौकीदार है, कोई की के कोई फलाना ढिंगड़ा। तो आज अपना मान और सम्मान पूरा देश के महीने हनुमान बेनीवाल जी ने किया, और आप लोग तन मन धन से हनुमान बेनीवाल जी का साथ देना है और वोट डालना है। पूरा 36 कौम का लोग वोट डाल रही है, पर अपन ने विशेष डालना है क्योंकि अपनी समाज का नाम और रोशन किया। तो मैं तो आपको गुण हमेशा ही भूलूंगा नहीं, और आप लोगों ने साथ देना है और मजबूत करना है। किसान और जवान की लड़ाई लोकसभा में लड़ सके और विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़े। आप लोग मान सम्मान दिया, विवास्ते आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस लोकसभा के चुनावी रण में हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब चुनावी सभा में हमारे बीच में गांव में पधारे हैं। आपका बहुत ही अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे आरएलपी के जो सुप्रीमो बेनीवाल जी है, आपके द्वारा इस काम के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि संघवास ग्राम के लिए और इस आसपास के परिक्षेत्र के लिए आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि संघवास गांव और क्षेत्र के लिए जो सीएससी कम्युनिटी हॉस्पिटल का जो शुभारंभ कार्य करवाया, स्वीकृति आपके द्वारा कराई गई थी। इसी तरह संघवास गांव और आसपास के गांवों के लिए 132 केवी जीएसएस की स्वीकृति और इसका बजट आपके द्वारा ही इस गांव और आसपास के गांवों के लिए स्वीकृत करवाया। इसी तरह इस संघवास गांव के लिए पीएम श्री स्कूल की स्वीकृति और उसके लिए 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल के लिए 70 लाख की स्वीकृति और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए शहीद सुरेंद्र सिंह के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपके द्वारा करवाई गई। और इस ग्राम और हमारे आसपास के लोगों की सभी की सुविधा के लिए आपके द्वारा हमारे गांव के चारों तरफ रिंग रोड की बाईपास की स्वीकृति आपके द्वारा करवाई गई।
आपका इन कार्यों के लिए, आपके पिछले कार्यकाल के लिए संखवास के ग्रामवासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। क्या भाई डांट दूंगे, वो डांट सही कराए ना तो डांट थोड़ी बोलो, होड़ बोल दो वाह ठीक है। अब एक दिन है मांग ले, वो एक दिन मांगे तो आप साके बैठा है गले के संखवास के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले भगवान जी बाबा की जय, तेजा जी महाराज की जय, राम साहब की, बाबू जी महाराज की। हमारे संखवास के शहीद सुरेंद्र सिंह के अलावा और शहीद पहले ही शहीद थे ना, कहाँ कारगिल के अंदर हमारे शहीद सुरेंद्र सिंह ने देश की सेवा करते हुए प्राण न्यौछावर किए, दुश्मन से भिड़ गए। ये भी हम सब के लिए गर्व की बात, और मैं उस समय उपस्थित था, मैं आया भी था, उनको नमन करता हूँ। संखवास का हमेशा सहयोग आशीर्वाद मेरे परिवार के प्रति, मेरे प्रति, शायद 14-15 चुनाव होगा लगातार कि आप लगातार वोट डाल रहे हैं। कई बार 200-150 से हार जीत भी हो जाती, लेकिन हमेशा संखवास के अंदर आपके सहयोग आशीर्वाद के अंदर कमी नहीं रही। कई बार आपने खूब आगे निकाला, लेकिन मैंने विकास के मामले में जो वादे आपके बीच किए, भंवर जी ने वादे आपके बीच बता दिए कि हनुमान जी ने ये आवश्यकता थी ये काम करने की। मैं चाहता हूँ सड़कों में जो टोल लगे हुए, ये हमारा मुद्दा टोल मुक्त होना चाहिए। हम प्रयास रहेगा कि टोल नहीं देना पड़े, सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन टोल जब जनता देगी तो सड़क का मतलब नहीं है। प्रयास यही कर रहे हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो। गौशाला के अंदर भी शायद आप लोगों ने कहा था जी, गौशाला में भी काम अच्छा करवाए, बड़ा अच्छा जैसा नहीं कोई नहीं सुनो, क्योंकि आप इतनी बड़ी गौशाला गांव वाले चला रहे लंबे समय से, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि बड़ी गौशाला आप लोग जन सहयोग से लंबे समय से चला रहे हैं। मुझे तो आप जहां भी बताओगे मैं तैयार हूँ। एक सड़क आपकी बची हुई है संखवास से मुंदियार, छोटा सा टुकड़ा, ये मैंने भेज दिया, 2-4 दिन में स्वीकृति होकर आ जाएगी, शानदार सड़क बना देंगे। चारों तरफ संखवास के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, प्रत्येक घर पे पीने के पानी की व्यवस्था, और ढाणियां जो वंचित रह गई संखवास मोड़ी आपकी पंचायत की, उन तमाम ढाणियों को थोड़े दिनों के अंदर अंदर एक ढाणी आपकी जुड़ जाएगी। कोई भी ढाणी बिना बिजली के नहीं रहेगी। ये जो दिल्ली की योजना थी वापिस चलेगी, लड़ झगड़ के इस योजना को वापिस लेके आए थे। उपस्थित मेड़ता की हमारी पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी और सम्मानित मंच बोलता हूँ, सम्मानित मंच सारे नेतागण 5 घंटे मैं देरी से चल रहा हूँ, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि रात के जो कार्यक्रम थे डुकोसी में, रात को 3-3:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। डुकोसी के अंदर जिद कर ली, आना ही है,
मैं क्या थे सो जो पाँच बजे आऊँ करने अब आणु 3:30 4:30 5 बजे घर जाके सोया फिर उठ के चल दिया। ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें हमारे बीजेपी वाली प्रत्याशी कह रही थी कि मैं तो 45 गांव निकाल लेती हूँ। मान जोर ये को नहीं हमें गांव में जाओ तो 5 जना बैठ रहे हाथी लाए गाड़ी में रवाना होगा हर गांव 5 मिनट में, आगरा गांव 15 मिनट। मैं कैसे तो मैं 8 बजे निकलूं तो दिल्ली लखनऊ पहुंचूं गाड़ी से, कितने गांव कवर हो जाए, जाना ही तो है। तो 25-30 तो मैं करता ही हूँ। 25-30 में कहीं आप घोड़ी पे बिठाते हो, कहीं बग्गी पे बिठाते हो, कहीं कंधों पे बिठाते हो, सबका स्वागत सत्कार भी करते हो, सबका भाषण भी करवाते हैं। वहां तो भाषण तो आजकल रिजवाल जी का चाले मगर चाले को ज्यादा अमेरिका का ही चाल रहा भाषण है। हाँ क्या जो पूरा काम है संभाले चाचा। देखो कोई थोड़ा बहुत ऊपर ले जो पास खाटा में नाकना मारता ना नीट तो कोई माता पड़ी कर विकास समय आगे ले आया। 5 साल का कार्यकाल आपने ज्योति मिर्जा का देखा और 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल मेरा देखा। 4 बार विधायक का कार्यकाल मेरा देखा, 1 बार मेरे बाद आपने छोटे भाई को जिताया। 1 लाख ढाणियां जब मैं 8 में एमएलए बना था, मेरे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये देखो आप। 1 लाख ढाणियों में अंधेरा था 2008 में खींवसर विधानसभा क्षेत्र की। 1 लाख ढाणियों का अंधेरा मिटा दिया। अब कोई 1000-1500 बच्चों की पूरे इलाके के अंदर डार्क जोन था, आप नई ट्यूबवेल नहीं खुदा सकते थे। तहसीलदार को 50,000 रुपए दो, थानेदार को पैसा दो। भाइयों अगर देश में डार्क जोन कहीं खत्म हुआ वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र नागौर से डार्क जोन को छू मंतर करके आपकी सारी बात रखी। मैं क्यों पानी 2-4 साल में है जो नक्की करो और डार्क जोन खुला होता है 4-5 साल बाद। बिजली के मामले के अंदर इस राजस्थान में सर्वाधिक जीएसएस बढ़े। बिरलोका के अंदर 220, दातिना में 132, संकवास में 132 का जीएसएस, सिरला डावा के अंदर 132 का जीएसएस। सारा काम चालू है और बहुत बड़ा बजट है। और ये जीएसएस जब बन जाएंगे तब आसपास के इलाके के अंदर बिजली की समस्या से बहुत बड़ी निजात सारे इलाके को मिलेगी। छोटे जीएसएस कम से कम 30-40 तो पिछले 1 साल में बनवा दिए। अब तो बहुत गांव पंचायत कम बच्चों के लिए जीएसएस प्रयास हमेशा करता हूँ। सरकार में मैं रहा नहीं, सरकारें मेरे खिलाफ रहती है और आप मुझे जिता के भेजते हो लड़ने के लिए। मैं लड़ाई भी लड़ता हूँ और विकास भी करवाता हूँ। जिस तरह ऑलराउंडर खिलाड़ी बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग और विकेट कीपिंग। अच्छी बॉल आती है, मैं छक्का लगा रहता हूँ और आउट आपने होने दिया, मुझे आउट नहीं होने दिया आप लोगों ने। अब की बार हाँ, अब की बार थोड़ा सा आपके बीच में आ नहीं सका, इसलिए विधानसभा चुनाव में मत थोड़ा सा कम हो गया था। 5000 बल्ला ले गया, वो बल्ला फिर आ गया। ध्यान रखना बल्ला नीचे है बोतल के। अब कोई वोट खराब मत कर दीजिए कोई। अरे रुको से मैं जो कह रहा हूँ बात को सुनो। बल्ले वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में आप पता कर लेना, गूगल पे पता लग जाएगा कौन है। उसका काम ही रह गया किसके मार्फत फार्म भरना, कैसे भरना, कैसे उठाना और बल्ला लाना। मैंने प्रयास किया था, बल्ला नहीं मिले, ये बहुत चालाक ले लिया बल्ला। क्या 5-4 हजार पापो खटे जो चौकड़ मान देंगे। प्रयास तो करेंगे, सारे लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर व्यक्ति प्रयास करेगा, मोदी जी भी करेंगे, अमित शाह करेंगे कि अनुमान नहीं आना चाहिए लोकसभा के अंदर। आएगा तंग करेगा, परेशान करेगा, कभी अंदर कूदेगा, कभी माइक पकड़ेगा, तो उसको यहाँ नहीं आने देना। और आप भी प्रयास करोगे कि भेजना है। वैसे ये भाई और बाई का चुनाव है दोनों का। बाई तो ससुराल में अच्छी लगती है, घर पे अच्छी नहीं लगती। बाई तो लोकसभा के अंदर आप भेजो। हो शाम तेते जी बरतर आएगा पूरा पूरा। और फौजी साहब का बोर्ड साइड कर दिया, हार में कौन बोल ना। मैं सुने आप बात सही है, हार में था को बोर्ड को दे कौन बोले थाने पहले था बड़ा कौन जी टिप्पणी दे दो है ना।
हाँ ठीक माँ एक मिनट संकवास के अंदर अब जो आपके गांव की मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में तो आपने मुझे अभी तक सरपंच साहब कोई बात सरपंच साहब भी पीछे बैठे हैं शंकर जी आएगा रेडी हो तभी ठीक है ठीक है। अब जो मेरी बात हो पानी की जो व्यवस्था करानी है इसमें 4 आदमी आप मुझे बता दें कि पानी की क्या कैसे व्यवस्था करनी है आप बताओ। अभी पानी कम आ रहा है पानी बड़ी टंकी है अपने बनी तो ज्यादा पानी करवा देंगे। कितने एमएलसी पानी आ रहा है पानी एक है। अरे पहले वाला नेता तो नाडिया को पानी पर भाड़ा निकल गया ध्यान था ना पानी आए तो सही। अब कर देना सुनो रुको तो बताई थी पानी की मात्रा बढ़वा देंगे और पूरा पानी का आप निश्चिंत रहे। आज मेरे सामने बात आई पूरे इलाके के अंदर शिकायत थी कि पानी नहीं आ रहा और ये सही बात है। पीने के पानी पहली प्राथमिकता पीने का पानी हमारे यहाँ है। हमारे स्कूल के अध्यापकों साफ सुथरा गांव हो अस्पताल आपके सीएससी खुल गई और सड़कें चारों तरफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल करें आवारा पशु फिर आवारा नेता ही नहीं फिर माना एक बड़ा में घालता है ना एक फाटक बेड़ा नेता भाई बेड़ा हांडा घालता ना ठीक जितने फिरे थे और कहीं करें हरियाणा पानी की बात एक दो बार आप लोगों ने कही थी। आज अब सबने आपने एक साथ कही है ना तो आज ही कोशिश करूंगा कि कल से इसको गति मिले। अब सुनो आज सामने घर तो जान लो संकवास तो इलाके का सबसे बड़ा गांव है तो संकवास की इतनी बड़ी पीड़ा मुझे खुद को चिंता है। मैं रास्ते में चलते चलते बात करूंगा और रात को सुबह तक इंजीनियरों को बुलाकर पानी की व्यवस्था आपको मैं करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें पूरा पानी आएगा। अब के मारा हिसाब उठा के ज्यादा अड़ाओ कोई कोई घोटालो एक साथ ही बचीड़ संकवास में पूरा मार्जिन कर दो नहीं है हाँ कर दो। अब कदे कदे मन का ज्यादा दर्द तो मैं लड़ते रहे ऑक्सीजन कम पड़ जाए ऊर्जा कम हो जाए ठीक है ना तो कर दो। अब गांव वाली पार्टी में जब छोड़ दो एक बार अपने भाई को वोट देके दिल्ली भेजो। सत्ता को छोड़ के अगर सड़कों पे कोई किसानों के लिए लड़ा के लिए जिसने मोदी से टक्कर ली अग्निवीर योजना का विरोध किया और परिणाम ये हुआ कि 25% अग्निवीर की जगह 50 सरकार ने संशोधन किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार अगर लोकसभा में गया तो अग्निवीर को इस योजना को खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया चालू कराया। जब देश की पहलवान बेटे तकलीफ में थी उनसे मिलने उनको न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल देश का पहला सांसद था जो किसान के बेटों के साथ बैठा लोकसभा में मामला उठाया उस बाहुबली को ठीक किया। ये तो 3 मैं वो उदाहरण दूंगा जो मैंने देश प्रदेश के लिए किए। भाइयों दिल्ली का पहली बार इतना पैसा पिछले 50 साल के अंदर नहीं आया होगा जितना दिल्ली का पैसा नागौर संसदीय क्षेत्र में खर्च हुआ। 4 केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल रोड फंड एक NH 2-5 दिन के अंदर हमारा घोषित हो जाएगा नया। स्टेट गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा नागौर खिवसर के चारों तरफ बड़े रूट बना के सड़कों का जाल बिछा दिया। काम चल रहा है अभी सारा 2-4 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण जिले के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन है सारे अत्याधुनिक बन जाएंगे। 6 महीने के अंदर जब जाओगे सब जगह आपको लिफ्ट और सारी वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें नजर आएगी। नमक उद्योग हो मार्बल उद्योग हो बच्चों पे जो रोक लगी उसको हटाने के लिए अंतिम प्रयास चल रहे हैं। जल्दी इसका भी हम करेंगे। हमारे जिले और राजस्थान के अंदर लंबित जितने भी मुद्दे हैं दिल्ली में उन सब का मामला समय समय पर उठाया और नागौर को विकास के आयाम कैसे मिले गति कैसे मिले पूरा प्रयास किया। और प्रदेश में जब आप बजरी के संकट से जूझ रहे थे
तो हनुमान बेनीवाल आपको सस्ती बजरी दिलाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था। मैंने परवाह नहीं की कि मुझे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, राजस्थान में छात्रों के लिए आवाज उठाई, 1 महीने तक समय दिया तो आपके सांसद ने दिया। विधानसभा में 4 बार विधायक बन के गया, हर बार आपकी आवाज को उठाया और इन आवाज उठाने का ही परिणाम है कि आप जागरूक हुए। अब हर कोई व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आएगा। खींवसर की जनता बहुत समझदार है, जिसने ऐसे नेता का चुनाव किया जैसा जनता चाहती है वैसा ही नेता है। आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा मन आपके बिना नहीं लगता। विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। 18 में नहीं आया, जिता दिया। 23 में नहीं आया, जिता दिया। 19 लोकसभा में वोट मांगने नहीं आया, आपने कहा हनुमान जी को जिता दिया। आप भी जिद करके बैठ गए कि रोज रोज जिता हुआ खुद नहीं आना है। तब लोकसभा में शुरुआत ऑटो करिए ना, हर पंचायत मुख्यालय पे जाके और आप जाके मैं अपील करूंगा और बाकी जितने गांव बच जाएंगे वहाँ हमारी सारी टीम जो मंच पे बैठी है, आपके एमएलए साहब, छोटा भाई मेरा और सारी टीम बना के प्रत्येक गांव जहाँ मैं नहीं पहुंच पाऊंगा आप